एक सहाबी आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास और फिर अर्ज़ किया, महबूब मेरे 2 ऊँट हैं, सरकश बन गए हैं। और महबूब आपको पता तो है ना, जब ऊँट सरकश बन जाता है ना तो वो मार देता है। तो वो बाग में मैंने बंद किए हुए हैं, दरवाज़ा मैंने बंद किया हुआ है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे साथ ले चलो। तो नबी अलैहि सल्लम साथ आ गए। उन्होंने फरमाया दरवाज़ा खोलो। महबूब वो बड़े गुस्से में है, देखो आवाज़ें आ रही हैं, जाग निकाल रहे हैं, आपको नुकसान पहुंचा देंगे। फरमाया ला बअस अलैया, मुझको नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे, अब दरवाज़ा खोलो। जो ही उसने दरवाज़ा खोला, ऊँट की जो ही नज़र पड़ गई, ऊँट भागता हुआ आया और महबूब के कदमों में सर रख लिया। हमने फरमाया कि रस्सी लेके आओ। रस्सी लाया और उसमें रस्सी डालकर और उसके हवाले कर दिया कि ला यौसी का अबदा, ये पकड़ो, आज के बाद ये ऊँट आपकी नाफरमानी नहीं करेगा। दूसरा ऊँट कहाँ है? बाग की दूसरे कोने में है, किनारे पर है। तो महबूब उधर भी गया। तो ऊँट ने जब देखा तो भागता हुआ आया, महबूब के कदमों में सर रख लिया। उन्होंने फरमाया रस्सी लेके आओ। रस्सी डालकर पकड़ाई और फिर फरमाया ला यौसी का अबदा, ये लो अपना ऊँट, आज के बाद ये ऊँट आपकी नाफरमानी कभी नहीं करेगा। एक मरतबा एक ऊँट भागता हुआ आया, वह अलका बिजीरानी ही वह बका हत्ता इब्तल्लतिल अर्ज़, भागता हुआ आया ऊँट और महबूब के सामने अपनी गर्दन इस तरह लंबी करके ज़मीन पर रख ली और रोया मोटे मोटे आंसू, हत्ता कि ज़मीन तर हो गई, गीली हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये ऊँट किसी की शिकायत लेकर आया है। इस दौरान एक और सहाबी इसके पीछे पीछे भाग कर आ गया। महबूब ये तो हमसे जो है ना भागा हुआ था, हम इसको पकड़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्हें फरमाया आपकी शिकायत लगा रहा है। क्या शिकायत लगा रहा है? ये ऊँट कहता है कि जब मैं जवान था मैं इनके काम क्या करता था, मुझ पर पानी लाद कर लेके आते थे, लकड़ियाँ लाद कर लेके आते थे, अब मैं जब बूढ़ा हो गया अब मुझे ज़बह करना चाहते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये मुझे दे दे ये ऊँट। सहाबी ने कहा महबूब ये आप पर कुर्बानी आपका हो गया। फरागा रग़बतन, ऊँट ने एक आवाज़ निकाली। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आमीन फरमाया। दोबारा आवाज़ निकाली, फिर महबूब ने आमीन फरमाया। तीसरी मरतबा फिर आवाज़ निकाली, महबूब ने फिर आमीन फरमाया। चौथी मरतबा फिर आवाज़ निकाली तो महबूब रोए। सहाबा किराम हैरान, महबूब हमें समझ नहीं आई, ऊँट ने क्या कहा, आपने आमीन कहा और आखिर में फिर आप रोए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊँट ने जब पहली मरतबा आवाज़ निकाली तो ऊँट ने कहा या अल्लाह, जिस तरह आपके महबूब ने मेरे गम को दूर कर दिया, या अल्लाह तू भी इनके गम को दूर फरमा दे। और दूसरी दुआ मेरे ऊँट ने ये मांगी, या अल्लाह मेरे इस महबूब की उम्मत को कहत के ज़रिए से हलाक न फरमा। तो फिर महबूब ने फरमाया मैंने आमीन कहा। तीसरी दुआ ऊँट ने ये मांगी, या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत पर दुश्मन को ऐसा मुसल्लत न फरमा कि उसको जड़ से काट के रख दे, ख़त्म कर दे। तो मैंने इस पर आमीन कह दिया। और चौथी दुआ उसने ये मांगी कि या अल्लाह मेरे महबूब की उम्मत के दरमियान में इंतशार और इफ्तिराक न हो, आपस में कत्ल मुकातिला न हो। तो फिर मैं रोया, इसलिए कि मेरे रब ने मुझे फरमाया है कि कत्ल मुकातिला होगा, आपस में इंतशार इफ्तिराक होगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, अगर एक ऊँट जो कि जानवर है, जिसके पास अक्ल नहीं है, वो मेरे महबूब की इस तरह फरमानबरदारी करता है, इत्वाअत करता है, इस तरह मोहब्बत करता है, हम तो अशरफुल मखलूक़ात। एक देहाती को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान लाओगे? उसने कहा कि नहीं। फरमाया अगर खजूर की ये टहनी गवाही दे दे कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ, फिर ईमान लाओगे? उसने कहा हाँ ईमान ले आऊँगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूर की टहनी को इशारा किया। वो खजूर की टहनी खजूर की तन्ने के साथ लग लग कर नीचे आ गई।
और इस तरह खड़ी हो गई। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा मन अना, मैं कौन हूं? उस टहनी ने कहा अंता रसूलुल्लाह। फिर पूछा मन अना, टहनी ने कहा अंता रसूलुल्लाह। फिर पूछा मन अना, टहनी ने कहा अंता रसूलुल्लाह। फिर हम उन्हें फरमाया जाओ अपनी जगह पे चली जाओ। टहनी फिर उसी तरह तन्ने के साथ लग लग कर अपनी जगह पर चली गई। तो देहाती मुसलमान हो गया। एक टहनी खजूर की वो महबूब की इतनी फरमानबरदारी करती है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक सुन्नत पर अमल करने वाले बन जाएं, एक एक अदा पर अमल करने वाले बन जाएं। नबी अलैहिस्सलाम हमारे बड़े मुहसिन हैं, हमारे लिए रातों को रोया करते थे, दाढ़ी मुबारक तर हो जाती थी, जानेमाज गीली हो जाती थी। मैदान अराफात में शदीद तरीन गर्मी में कई घंटे मुसलसल या उम्मती या उम्मती या उम्मती दुआएं मांगते रहे और रोते रहे। भाइयों दोस्तों, कोई माँ ऐसी है जो अपने औलाद के लिए इतने रोई हो? कोई बाप ऐसा है जो अपने औलाद के लिए इतना रोया हो? फिर आज हम सुन्नतों पर अमल क्यों नहीं करते? हमारी वज़ाक़त खिलाफी सुन्नत क्यों है? हमारा चाल डाल खिलाफी सुन्नत क्यों है?